अब पेड़ निस्तेज होकर जमीन पर गिरा हुआ है और इस पेड़ पर तिनका है और यहाँ तूफान, उसका अहंकार अब बढ़ गया है, उसे अपने आप पर बहुत विश्वास हो गया है। वह तिनके की तरफ देखता है और उसे कहता है, तू तिनका है, मैं तूफान हूँ। तूफान के लिए तिनका तुच्छ है, बहुत छोटा सा मामूली सा है। इसीलिए वह कहता है कि मैं तुम्हें धमकी देना नहीं चाहता हूँ। वह उसे कहता है कि मैं तुझ पर जबरदस्ती भी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम क्या हो, तुच्छ हो, छोटे हो। सिर्फ वह उसे पूछता है कि उसका इरादा क्या है, वह क्या करना चाहता है। अगर तुझे सूखे हुए पेड़ के साथ रहना है तो रहो, लेकिन तेरी क्या हालत होगी, एक दिन लोग आकर इस पेड़ को काटेंगे और चूल्हे में डालेंगे और उसकी आग हो जाएगी, जल जाएगा वह। वही हालत तेरी भी होगी, तेरी मतलब तिनके की भी यही हालत होगी। अगर ये तिनका तूफान का साथ देगा, तूफान के साथ रहेगा, तो उसकी जगह आसमान की ऊंचाइयों में होगी, वह आसमान में तूफान के साथ उड़ेगा। तिनका समझदार है, तिनके को एहसास हुआ है परिस्थिति का, उसे जीना है। तिनका तूफान को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये पता है, एक तो तुम मुझे मार डालेगा क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ और तुम बहुत बड़े हो, विशाल हो, शक्तिशाली हो, और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं। तूफान के सामने वह खड़ा नहीं हो सकता है। अगर वह तूफान के साथ संघर्ष करेगा तो वह मिट जाएगा, और ये सब कुछ उसे पता है, और यही बात वह तूफान को बता देता है और अपने आप को पेड़ से अलग करता है और तूफान के पाँव में झुक जाता है, तूफान के शरण में आ जाता है। और थोड़ी ही देर में अब वह तूफान के साथ होने के कारण आकाश में उड़ रहा है। उसे भी खुद को यकीन नहीं हो रहा है, वह आकाश में उड़ रहा था। उसने नीचे देखा, नीचे ज़मीन थी, बड़े बड़े भवन, इमारतें थी, ऊंचे ऊंचे मीनार उसके नीचे थे, और वह ऊपर उड़ रहा था। जब वह ऊपर उड़ रहा था तो उसे यकीन नहीं था कि वह अभी भी जिंदा है, जीता जागता है। उसने सोचा था कि तूफान के साथ अगर वह मिल गया तो उसका सर्वनाश होगा। कहीं ना कहीं अहंकार उसे छू जाता है। वह अनुभव करता है कि अब वह तिनका नहीं है, तूफान का एक भाग है। तूफान भी चाहे तो उसे नीचे नहीं ला सकता है। तूफान उसके बिना अधूरा है और तूफान की ताकत उसके बिना छोटी है, तिनके के बिना छोटी है। तिनका तूफान के सामने अब खुद को शक्तिशाली समझने लगा है, और ये बात तूफान ने भांप ली। तूफान की ने तिनके के मन की बात भांप ली, मतलब उसने अंदाज़ा लगाया कि इसे अहंकार छू गया है। तूफान उसे कहता है, अपने आप को धोखा न दे, ये मत समझना कि तुम शक्तिशाली हो। अगर तूफान ने चाहा तो वह अभी उसे ज़मीन पर पटक सकता है और इसके बाद उसकी तूफान की शक्ति कम होने वाली नहीं है, तूफान पर कोई परिणाम होने वाला नहीं है। लेकिन अब तिनका जो है उसे समझ में आ चुका था कि पेड़ की बढ़ाई उसकी कमज़ोरी थी। पेड़ खुद को मजबूत समझता था, अपने आप को बड़ा समझता था, उसे अपने गहराव पर, फैलाव पर जो अभिमान था वो उसकी कमज़ोरी थी।
इसीलिए वह कहता है, मैं पेड़ नहीं हूँ। पेड़ की बड़ाई उसकी कमज़ोरी है, मैं एक तिनका हूँ, और मेरी कमज़ोरी मेरी बड़ाई है। मैं हल्का हूँ, मैं छोटा सा हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन अभी यही मेरी बड़ाई है, ये मेरी शक्ति है, और अब मैं उड़ रहा हूँ। और अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है, तूफान में अगर इतना साहस है, तो तूफान उसकी उड़ान छीन ले। ये सब सुनकर तूफान को गुस्सा आ जाता है और तिनके को नीचे पटकने के लिए वह अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है, लेकिन तिनका नीचे नहीं आ सकता है। क्यों? जब तक तूफान है तब तक तिनका ऊपर ही रहेगा। तूफान मतलब जोर की हवा, और हवा तिनके को लेकर ऊपर उड़ रही है, और यहाँ तिनका मुस्कुरा रहा है। उसे पता है कि वह हल्का होने के कारण अब तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। वह तूफान के तेवरों के साथ खेलता है, वह उसकी गुस्से की मजाक उड़ाता है और खुद को तूफान का एक भाग समझने लगा है। तूफान बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में थक जाता है, हार जाता है और रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी शक्ति तिनके के सामने बेकार है, वह कुछ नहीं कर सकता।